आज हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कोई मोटापे से परेशान है तो कोई कब्ज से, किसी को पथरी हो गई है तो किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, और भी कई छोटी बड़ी बीमारियां हैं जिनको आज हर दूसरा व्यक्ति झेल रहा है। आज हॉस्पिटलों में लाइन लगी रहती है। दवा हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हर कोई चाहता है स्वस्थ रहना, हमें दवा ना खाना पड़े, हॉस्पिटलों के चक्कर ना लगाना पड़े। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि आज हम जो इतनी सारी बीमारियों से घिरते जा रहे हैं ना, इसका मूल कारण क्या है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में हमारे शरीर को देह मंदिर कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि हम देह मंदिर को अंदर से जितना साफ सुथरा रखेंगे, हम बीमारियों से उतना ही दूर रहेंगे। क्योंकि हम अपने शरीर की बाहरी सफाई के बारे में तो जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन शरीर को अंदर से कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो कि इसके बारे में हमें आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद हमें यह भी बताता है कि हमारे शरीर की मैक्सिमम बीमारी का रीजन हमारा पेट है। अगर हमारा पेट सही हो जाए तो हम हर एक बीमारियों से दूर हो सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम अपने शरीर को अंदर से कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, डिटॉक्स रख सकते हैं और बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने खाने पीने के तरीके को ठीक करना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि खाना खाते ही या खाना खाने के बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, और यह सभी बीमारियों की शुरुआत है। वह कैसे, उसको समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं तो वह हमारे पेट में जाता है, अमाशय में जाता है, और अमाशय से एक एसिड रिलीज होता है जो कि उस खाने को पचाने का काम करता है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। यह एक तरह का आग होता है जो कि खाने को पचाता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो यह पानी उस आग को बुझा देता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो यह उस एसिड को, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करता है, उसको डाइल्यूट कर देता है, पतला कर देता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है और खाना उसमें सड़ने लगता है। अभी हमारा एक टाइम का खाना ठीक से पचा भी नहीं होता है कि फिर हम दूसरी बार खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, शाम को कुछ फिर खा लेते हैं, फिर रात में भरपेट डिनर खा लेते हैं, और इस तरह से अधपचा खाना हमारे शरीर में काफी समय तक पड़ा रह जाता है। उसका डाइजेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। वो बहुत ही धीरे धीरे अमाशय से उसको छोटी आंत में पहुंचा पाता है, फिर छोटी आंत से वो बड़ी आंत में जाती है, फिर वो मल मूत्र द्वारा बाहर जाता है। और यही रीजन है कि जो खाना इतनी देर तक हमारे शरीर में पड़ा रहता है तो सड़न होने लगती है, बदबू पैदा होने लगता है, कीड़े फंगस लगने लगते हैं, गैस बनने लगता है, और जिसकी वजह से हमें कब्ज का अनुभव होता है, पेट में जलन का अनुभव होता है, लगता है जैसे अभी खाना ठीक से पचा ही नहीं है, भारीपन सा अनुभव होने लगता है। इसका रीजन यही है। और अमाशय से जो भी हमारा खाना पचता है तो वो पचे हुए खाने से जो रस निकलता है उसको हमारे शरीर के हर एक अंगों में पहुंचाया जाता है। चूंकि खाना अभी ठीक से पचता नहीं है, अधपचा खाना होता है, तो हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता है, और यह अधपचा खाना हमारे शरीर में गंदगी के रूप में जमा होने लगता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है। क्योंकि यह गंदगी हमारे अमाशय में की दीवारों में जम जाता है, और जब खून यहाँ से रस को यानी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है तो यह गंदगी खून में चला जाता है, और खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, एक एक अंग तक पहुंच जाता है। जब यह गंदगी हमारे आंतों में बैठ जाती है, आंतों की दीवारी को मोटी कर देती है, तब हम कहते हैं कि हमें कब्ज हो गया है। जब यह
गंदगी खून के माध्यम से हमारे किडनी तक पहुंचती है तो उसे पथरी के रूप में कहते हैं। जब यह गंदगी हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है तो हमारे हार्ट पे खतरा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है और भी तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है। इसलिए खाना खाने के जस्ट बाद या साथ ही पानी ना पिए। अगर आपको कुछ पीना ही है ना तो नींबू को पानी में निचोड़ ले या कोई खट्टा जूस पिए, जिससे कि आपका डाइजेशन और अच्छा हो सके। खाना के कम से कम 1 घंटा बाद पानी पीना, उसके पहले बिल्कुल भी ना पिए। ये तो हो गई एक बात। अब जानते हैं दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम तरह तरह का वैरायटी का खाना खाते हैं उन सब को पचने में अलग अलग समय लगते हैं। जैसे कि हम फल खाते हैं, फल को पचने में 3 घंटे का समय लगता है। 1 घंटा वो अमाशय में रहता है, फिर दूसरे घंटा वो छोटी आंत में रहता है, फिर तीसरे घंटा वो बड़ी आंत में रहता है, तब जाके वो पच के बाहर निकलता है। जो भी हम साग सब्जियां खाते हैं उसको पचने में कम से कम 6 घंटे का समय लगता है, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। और जो भी हम अनाजें खाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं, जैसे कि गेहूं से बना हुआ खाना हो गया, चावल हो गया, दाल से बना हुआ भोजन हो गया, जो भी पकाया हुआ भोजन है, जो भी अनाज है, इन सब को पचने में हमारे शरीर में 18 घंटे का समय लगता है। 6 घंटे पहले वो अमाशय में रहता है, फिर 6 घंटे बड़ी आंत में, 6 घंटे छोटी आंत में, फिर वो 6 घंटे बड़ी आंत में रहता है, तब जाके वो हमारे शरीर से निकल पाता है। आज हम दिन भर कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर एक टाइम भी हम खाना ना खाएं तो हमारे शरीर में गैस बनने लगेगा, हमें वीकनेस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। गैस बनता है हमारे गलत खाने पीने के तरीके से, और वीकनेस होती है जो भी अमाशय होता है उसमें अधपचा जो खाना होता है, तो हमारा शरीर बस उस अधपचे खाने से ही न्यूट्रिशन निकाल पाता है। जो भी जरूरी आयरन, मिनरल्स, विटामिन होते हैं बस उस अधपचे खाने से ही निकाल पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, फिर हमें कमजोरी फील होने लगती है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो दिन भर में बस 2 टाइम ही पका हुआ भोजन करते थे और ज्यादा स्वस्थ रहते थे, 100 साल तक जीते थे। इसलिए अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें अपने खाने में 40 से 50% कच्चा भोजन यानी कि फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारा शरीर भी इसी को पचाने के लिए बना है। जब भी हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें बहुत सारे जरूरी जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। उसमें पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है, और जिन भोजन में पानी की मात्रा काफी कम होती है उसको पचने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए हमें अपने खाने के टाइम टेबल को भी ठीक करना होगा। हमें अपने शरीर को आराम देना होगा, तभी हमारा शरीर ज्यादा टाइम तक स्वस्थ रह सकता है। मैं यहाँ पर हमारे आराम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम के आराम की। जैसा कि हमें पता है कि हमारा शरीर ऊर्जा का बना हुआ है, और यही ऊर्जा हमारे शरीर के सारे कामों को करता है, पाचन क्रिया को। चूंकि हम सारा टाइम कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, जिसकी वजह से यह ऊर्जा का मैक्सिमम समय सिर्फ हमारे खाने को पचाने में ही लगा रहता है। आयुर्वेद में इस ऊर्जा को प्राण शक्ति कहते हैं। यह प्राण शक्ति ही हमारे शरीर के सारे कामों को करता है, हमारी बीमारियों को भी ठीक करता है। आपको पता होगा तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो शाम ढलने से पहले खाना खा लेते थे, जिसकी वजह से उनकी प्राण शक्ति को बहुत सारा वक्त मिल जाता था शरीर की रिपेयरिंग करने के लिए। आज चूंकि हमारा मेन खाना ही रात का होता है, तो रात को भी हमारे शरीर को पूरा टाइम नहीं मिल पाता है कि यह हमारे शरीर की रिपेयरिंग कर सके। जो भी हमारी प्राण ऊर्जा है उसका पूरा वक्त, उसका पूरा समय रात में भी खाना को पचाने में ही लग जाता है, जिसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि रात को जल्दी खा लें, या बहुत ही जल्दी पचने वाला
हल्का खाना खाएं ताकि हम बीमारियों से दूर रह सके और अपनी प्राण शक्ति को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके हमारे शरीर की रिपेयरिंग करने के लिए। इस तरह से हम अपनी कुछ आदतें बदल लें तो हम अपनी सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। आज के डेट में जो मोटापा, कब्ज, गैस, हार्ट अटैक, पथरी जो इतना कॉमन हो गया है ना, बस हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर लें। खाना के 1 घंटा बाद पानी पिए, रात को हल्का जल्दी पचने वाला भोजन करें, फलों और साग सब्जियों को डेली बेसिस पे अपने खाने में शामिल करें तो हम सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं।